तो कुछ दिनों पहले मार्वल ने पोस्टर रिलीज किया था जहां हमें नल दिखाई देता है, पर उस दिन मैंने इस चीज को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया था क्योंकि किंग इन द ब्लैक स्टोरी लाइन में वेनम कैप्टन यूनिवर्स की पावर को यूज करके नल को मार देता है। लेकिन मार्वल ने नल फैंस को फिर से सरप्राइज कर दिया क्योंकि अब गॉड ऑफ डार्कनेस फिर से जिंदा हो चुका है। लास्ट टाइम जब नल फ्री हुआ था तब इसने प्लैनेट अर्थ को कैप्चर कर लिया था और फिर एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर और एक्समैन ने टीम अप किया था। उसके बाद भी वो नल को बीट नहीं कर पाए थे। लेकिन अब सवाल ये आता है कि जब नल ऑलरेडी मर चुका है तो वो जिंदा कैसे हो गया और वो जेल में क्यों कैद है, और इन सब के आंसर हमें मिलेंगे नल इशू 1 में। तो कहानी शुरू होती है खुद नल से और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कैसे नल डार्कनेस में सोया होता है, लेकिन फिर सेलेस्टियल आते हैं और स्टार्स बनाकर नल की नींद को खराब कर देता है। गॉड ऑफ डार्कनेस फिर एक सेलेस्टियल को काट देता है और इसके बाद नल कई सेंचुरीज तक प्लेनेटा प्लैनेट पर कैद हो जाता है। फिर कैसे वो फ्री होता है और प्लैनेट अर्थ पर अटैक कर देता है। लेकिन अब हमें प्रेजेंट दिखाया जाता है जहां नल एक पिंजरे में कैद होता है और एक जनरल उसका मजाक उड़ा रहा होता है। लेकिन इस गार्ड ने जो आर्मर पहना है वो सिम्बियोट से बना है। वो गार्ड नल को कहता है कि तू बस नाम का गॉड था, लेकिन अब तू बहुत कमजोर है और अब तुझे हमेशा के लिए इस जेल में रहना होगा। लेकिन नल कहता है कि वो इससे भी बुरी जेल में जा चुका है और उसके सामने ये पिंजरा कुछ भी नहीं है। बेसिकली नल यहाँ प्लेनेटा प्लैनेट की बात कर रहा है जहाँ एंटायर प्लैनेट की सिम्बियोट फोर्स ने उसे होल्ड करके रखा था। अब ये दोनों एक दूसरे को धमकी दे रहे होते हैं, तभी उस गार्ड के पीछे से आवाज आती है कि तुम्हें उस मॉन्स्टर के इतने करीब होकर बात नहीं करनी चाहिए। और जब वो गार्ड पीछे मुड़कर देखता है तब वहाँ गॉडेस ऑफ डेथ हेला होती है। अब हेला उस गार्ड को बाहर भेज देती है और अगेन नल हेला को धमकी देना शुरू कर देता है कि वो उसे खत्म कर देगा। लेकिन हेला नल के हाथ को पकड़ती है और उसे तोड़ देती है। ये होते ही नल और ज्यादा छिड़ जाता है और इतना पेन होने के बाद भी वो हेला से कहता है कि बहुत जल्दी वो हेला का हार्ट निकाल कर फेंक देगा। हेला अपने जनरल से पूछती है कि उसे नल के बारे में बताओ। तब ये जनरल कहता है कि ये पहले वॉइड में रहा करता था, ठीक ओब्लिवियन की तरह। अब जो सुपर फैंस नहीं जानते उन्हें बता दूं कि ओब्लिवियन भी एक कॉस्मिक एंटिटी है जो डार्कनेस का एक एम्बॉडीमेंट है, और मार्वल यूनिवर्स में जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पर ओब्लिवियन होता है। फिर हेला कहती है ओब्लिवियन तो एक बिग शॉट है, वो लिविंग ट्राइब्यूनल की इक्वल है और उसके सामने नल तो चींटी बराबर है। अब ऑफ कोर्स हेला नल के बारे में सब कुछ जानती है और वो ये भी बताती है कि नल के मौत के बाद एडी ब्रॉक मतलब वेनम का होस्ट किंग इन द ब्लैक बना, लेकिन वो ज्यादा दिन तक किंग नहीं बन पाता। और जब वेनम के हाथ से किंग इन द ब्लैक का टाइटल निकल जाता है तब यूनिवर्स में एक डिसबैलेंस क्रिएट होता है। यूनिवर्स में वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसलिए अगर कोई टाइम रहते किंग इन द ब्लैक नहीं बनेगा तो नल एज अ किंग फिर से रिटर्न करेगा। लेकिन अब नल की सारी पावर्स हेला को गेन करनी है, इसलिए गॉडेस ऑफ डेथ नल से सारी पावर्स एब्जॉर्ब करने की कोशिश करती है। इस प्रोसेस में नल को काफी पेन फील होता है, लेकिन बाद में हेला खुद पीछे हट जाती है ये बोलकर कि नल के अंदर डार्क एनर्जी की बहुत कमी है और अभी तो वो यहाँ से जा रही है। लेकिन हेला नल से कहती है कि एक बात हमेशा याद रखना कि तुम कुछ नहीं हो। अब ये सब देखकर नल को अपने आप पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन फिर वो हेला की बात पर गौर करता है और कहता है कि हेला की बात सही है, मैं कुछ नहीं हूँ। और फिर नल उस पिंजरे से गायब हो जाता है। फिर वो जनरल उस रूम में नल को धमकी देने फिर से आता है, पर इस बार नल उस पिंजरे में नहीं होता। इस जनरल को लगता है कि नल ने खुद को इनविजिबल कर दिया है और वो सीधा नल को स्टैप करने की कोशिश करता है, लेकिन प्रिजन में स्पेयर किसी को नहीं लगता। और फिर जनरल को अपने पीछे कुछ महसूस होता है और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता नल उसका सिर उखाड़ देता है। इस बंदे को नल ने बहुत बुरी मौत दी थी, लेकिन जाने से पहले नल उस जनरल के आर्मर को एब्जॉर्ब कर लेता है क्योंकि आर्मर सिम्बियोट से ही बना होता है। और फिर एक एक करके जितने भी गार्ड्स नल के सामने आते हैं नल सबको मारकर उनके सिम्बियोट सूट को एब्जॉर्ब करने लगता है, जिससे नल और पावरफुल बन जाता है। पर वो अभी इस लेवल पर नहीं है कि हेला से फाइट कर पाए, इसलिए वो एक स्पेसशिप को ढूंढता है और वहां से निकल जाता है। अब एक तरफ नल सोच रहा होता है कि वो अपने फुल पोटेंशियल को कैसे अचीव करेगा और दूसरी ओर हेला को पता चल जाता है कि नल भाग चुका है। लेकिन हेला ज्यादा टेंशन नहीं लेती और सीधा थैनोस को समन करती है और इसी के साथ ये चैप्टर यही खत्म हो जाता है। अब इसके सेकंड इशू में हमें पता चलेगा कि नल थैनोस और उसकी आर्मी से कैसे फाइट करेगा।